स्वागत है साथियों हमारे इस संस्कार गुरुकुलम चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज आपके बीच हम उन पिछले टॉपिक को लेके आए हुए हैं जो कि एमपी डीएलएड की फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत पहली ही टॉपिक वो है हमारा द टीचिंग इन एलिमेंट्री लेवल, है ना। तो हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक के अंदर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। हमने इसमें से 2 वीडियोस में आपने देखा। हमने पहले में बात किया था आपको कि किस प्रकार से हम क्लास को अपने इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मल्टीलिंगुअलिस्ट क्लासरूम में जो होती है उनमें से किस प्रकार की टीचर को जो है समस्याएं आती है, और फिर हमने और भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर हमने बात किया। और आज इस तीसरे पार्ट में हम आपके साथ बात करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और द फॉरेन लैंग्वेज। इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस होती है उनके बीच में बात करेंगे। साथ ही साथ लर्निंग और एक्विजिशन में क्या अंतर होती है उन चीज़ों को भी देखेंगे। वहीं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हर उन टॉपिक को टच करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ ही साथ आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, ताकि शेयर करेंगे, ताकि हमारी बात, हमारे अनुभव, हमारा जो आइडियाज़ हैं इंग्लिश पेडागोजी को लेकर वो हर विद्यार्थियों तक पहुँचे। तो ये ध्यान देंगे कि एमपी डीएलएड के साथ साथ सीटेट, जेटेट, रीट, केवीएस और अन्य जो प्रकार की जो टेट एग्जाम्स होती है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देनी होती है और ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम देनी होती है, तो हम इस प्रकार से इन टॉपिक को टच कर रहे हैं ताकि आपकी दोनों की दोनों चीज़ें आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो एक बार फटाफट जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे, है ना, और देखेंगे, है ना। तो हम लोग आज जो पॉइंट पे बात करेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज ओके, थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे लिख लें। चलिए फर्स्ट लैंग्वेज, है ना, क्या लिखेंगे? फर्स्ट लैंग्वेज, फिर देखेंगे हम लोग वहीं पर सेकेंड लैंग्वेज, और तीसरा देखेंगे हम लोग फॉरेन लैंग्वेज। इन सबके बीच में क्या डिफरेंसेस है उस चीजों को देखेंगे। इनमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमारे मल्टीलिंगुअलिज्म में किस प्रकार से हमको रोल प्ले करना होता है, किसमें किसकी भूमिका कैसी होती है, वो सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है ये मदर टंग को डिफाइन करता है। ध्यान रहेगा साथियों कि जो लर्निंग जो होती है और वही एक्विजिशन, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले हम लोग एक बार लर्निंग को और एक्विजिशन को अच्छे से समझ लेते हैं, तब उस सिलसिले के आधार पर हम सबको समझेंगे। एक होता है लर्निंग और दूसरा होता है एक्विजिशन। ध्यान दीजिएगा, लर्निंग क्या है तो ये हमारा अधिगम है, और एक्विजिशन क्या है तो यह जो है वो अर्जन है। दोनों ही क्या होती है, तो दोनों ही हमारा एक प्रोसेस होती है जो खुद व खुद हो जाए उसको एक्विजिशन बोलते हैं, और जिसको सीखने के लिए हम कुछ प्रोसेस के तहत गुजरते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम किसी चीज को सीखने के लिए हम जो मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो हमारा लर्निंग के तहत आता है।
जिसको हम बिना एफर्ट किए ही अगर किसी चीज़ को हम सीख लेते हैं उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। जैसे आवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा, चूंकि हम उस परिवेश में रहे हैं, अपने माता पिता के साथ रहे हैं, तो वो जो बोली बोलते थे, जो भाषा बोलते थे, वह खुद हमने बिना एफर्ट किए हम क्या किए, एक्वायर कर लिए, अर्जित कर लिए। ये क्या कहलाता है, ये एक्विजिशन कहलाता है। समझ गए। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग एक भाषा जो कि इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमें एक ट्यूशन की जरूरत हुई, हमें एक क्लासेस की जरूरत हुई, हमें टीचर की जरूरत हुई, है ना, एक स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत हुई। ये हमने प्रोवाइड किया और इसके तहत बहुत सारे स्टेप्स के तहत हमको जो है ये सीखने को मिला। ये हमारा क्या है, तो लर्निंग है। ध्यान दीजिएगा, एक्विजिशन और लर्निंग में अंतर है। हम लैंग्वेज को जो है, हम जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लैंग्वेज को जो है हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं। वहीं पर हम लोग जो डायलैक्ट्स है इसको कहते हैं भाषा और इसको कहते हैं बोली। ध्यान दीजिएगा, भाषा और बोली। भाषा को सीखने के लिए हमें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से जाना पड़ता है। उनके जो रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ग्रामर के कंडीशंस होते हैं, उनको जानना पड़ता है। सारे कंडीशन के साथ साथ ही हम लोग सिंटैक्स को जानने की कोशिश करते हैं। वहीं पे हमें किसी ऑक्सिलरी के रूप में टीचर्स लोगों की सहायता पड़ती है ना, विशेषज्ञ की जरूरत होती है। लेकिन वहीं पे डायलैक्ट्स क्या है, बोली है, जो कि हमारे परिवेश से खुद ब खुद हम अगर अर्जन कर पाते हैं तो वो हमारा डायलैक्ट्स कहलाता है, हमारा बोली। जैसे हमारे अंगिका, हम खाए छिए, हम जाए छिए, हम सोते छिए, हम नहाए छिए, हम कूदके छिए, फुदके छिए, ये क्या है, ये बोली है। लेकिन अगर वहीं पे हम बोलते हैं कि आई एम ईटिंग ए मैंगो, I am late today, we are giving the class and we are making the noise in the classroom, इस तरह की जो बातें बोलती वो भाषा है। लेकिन वही कहते हैं हेगे माँ हमरा खाल दी, है तो कीच के, है तो बोलीच के। लेकिन वही कहते हैं मम्मी हमको खाना खाने के लिए दीजिए, मैं भूखा हूँ। ये क्या है, ये भाषा है। हिंदी भाषा भी है और बोली भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी एज ए लैंग्वेज भी है और बोली भी है, डायलेक्ट्स भी है, चूंकि वह क्षेत्रीय भाषा भी। लेकिन वहीं पे हम लोग अंगिका भाषा क्या बोलते हैं, अंगिका बोली है हमारा, ये क्षेत्रीय बोली है। और हिंदी क्या, हमारी भाषा है, हमारी भाषा है। बात समझ में आ रही है आपको ना। पंजाबी क्या है, वो लैंग्वेज है। वहीं पे अगर पंजाब के लोग अगर पंजाबी बोलते तो उनकी वो बोली भी है और भाषा भी है। बात समझिएगा, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलता है। इंग्लिश क्या है, तो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को गेन करने के लिए हमें लर्निंग की प्रोसेस के तहत जाना होता है, और वहीं पे डायलेक्ट्स के लिए हमें कोई प्रोसेस के तहत नहीं जाना होता है। वो खुद ब खुद हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, तो फर्स्ट लैंग्वेज वैसी भाषा जो कि हमारे माता पिता बोलते हैं, वैसी भाषा जो कि हम शैशवावस्था से ही उस परिवेश में रह के जो बोली हम लोग क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट लैंग्वेज। और यह एक्वायर फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, तो ये एक्वायर करते हैं, है ना, क्या करते हैं, एक्वायर फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, हम लोग इसको शैशवावस्था के काल से ही हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। अब चूंकि ये हमारे बहुत ही करीबों के बीच में होता है, बहुत करीबियों के साथ में ये भाषा का उद्भेदन होता है, इसीलिए हम लोग इसको नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। चूंकि मम्मी के संपर्क में रह के, पापा के संपर्क में रहने से, सिबलिंग के साथ में संपर्क में, भाई बहन के साथ में रहने के बाद हमें वो ज्ञान, हमें वो भाषा समझ में आया, इसीलिए हम लोग उसको मदर टंग भी कहते हैं। चूंकि पहला आवाज, पहला भाषा मदर से सुनने को मिलता है, इसीलिए इसको मदर टंग लैंग्वेज भी कहते हैं। चूंकि जिस परिवेश में मम्मी रहती है, वह परिवेश भी, उस परिवेश में अगर वो भाषा बोली जाती है, इसी के वजह से उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज
भी कह सकते हैं। इसको हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब देखिएगा, चूंकि ये जन्म से ये भाषा हमारे समक्ष में आती है, जन्म से ही भाषा हमारे पास आती है, जन्म के बाद से ये भाषा सुनने को मिलता है, तो हम लोग उसको चीज क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और धीरे धीरे उस चीज को हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इसको आर्टेरियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टेरियल लैंग्वेज भी कहते हैं। आर्टेरियल लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। आर्टेरियल लैंग्वेज भी इसको हम लोग कहते हैं। आर्टेरियल चूंकि हमको शुरुआती दौर से ये मिला था, और इसी का एक दूसरा नाम और भी आता है, इसको कहेंगे हम लोग अब ऑरिजिन लैंग्वेज। क्लियर, समझिएगा, शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज लिख दिए हैं। ये सारी चीजें हमें इसका निकनेम बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, आर्टेरियल लैंग्वेज, अबॉरिजिन लैंग्वेज, ये सारा चीज क्या होती है, तो ये हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है। चूंकि हमारा जो संपर्क होता है माता पिता के बीच में, बच्चे पलते हैं, उनसे उनकी भाषा वो क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। इनको स्ट्रेस को जरूरत नहीं होता है ग्रामर वरामर पढ़ने की, खुद ब खुद सीख जाता है। आपने जब शुरू में किया था तो बोलते थे मायगे, मायगे मतलब क्या, आप बराबर सुनते थे, वो बोली था। कभी आपको मम्मी थोड़ी बोली है कि बेटा तो हमारा कहीं मायगे मायगे मायगे, नहीं, वो आप देखते 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 सीख गए थे। बाबू हो हमारा जाबू, बाबू हो हम खाबू, ये क्या है? ये आप समाज में देखे थे, उस समाज में सुने थे, आप मम्मी पापा के संपर्क में रह के ये भाषा सुने थे, जिसके वजह से बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलते हैं इसको आर्टेरियल लैंग्वेज, अबॉरिजिन लैंग्वेज। बात समझ में आपको आ रही है? लेकिन ये भाषा का यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, तो इनमें से चेंजिंग आता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज में ही ये क्या बतलाता है कि ये सोशलिस्टिक जो आइडेंटिटी है उसको दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, तो सोशियोलिस्टिक आइडेंटिटी को, सोशलिस्टिक आइडेंटिटी, सामाजिक परिचय। हम जैसे बोल देते हैं का हो दादा तुम्हें कोथाय जाए छी, तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो बंगाली परिचय दे रहा है बाबा, ये बंगाली है। ओ दादा, अब दादा दादा कर रहे थे, ये क्या है, सोशलिस्टिक आइडेंटिटी को प्रस्तुत करता है, यहाँ पे करता है कि नहीं, समझ रहे हैं बात को कि नहीं? अब बोले कहाँ पाजी तड़को हरदा, तो बोलेगा अरे बाप ये तो पंजाबी है, तो इसकी सोशलिस्टिक आइडेंटिटी क्या है, दे बिलोंग्स फ्रॉम द पंजाबी कल्चर। अगर कोई वहीं पे बोलता है आमी तो माँ के भालोवासी, तो बोलेगा अरे ये तो दादा क्या है, ये सोशलिस्टिक आइडेंटिटी में क्या शो करता है, बोलेगा दिस मैन इज रिलेटेड फ्रॉम द बंगाली कल्चर, बिलोंग्स फ्रॉम द बंगाली कल्चर, है ना। बोलेगा तड़ातड़ी लिखो, व्हाट इज दिस, दिस इज द बंगाली कल्चर। बंगाली क्या है ये, तो ये आइडेंटिटी शो करता है, सोशलिस्टिक आइडेंटिटी को शो करता है। बात समझ गए यहाँ पे, शो गए कि नहीं? अगर जो भाषा बोलते हैं हम ही बोलते हैं, हम अगर कोई भाषा अगर के रूप में बोलते हैं कि दिलियो तोरा दू थापड़ घूमी तक नहीं घूमी जाबे है मरी जाबे हर, ये क्या है, कौन भाषा? बोले ओ ये तो लगता है कि हमारा यूपी बिहार का लड़का है, ये भागलपुर के आसपास का है, चूंकि वहां पे यही भाषा बोला जाता है, अंगिका बोला जाता है। अब ये अंगिका, ये सारे चीज ये परिचय देता है कि ये किस समाज से बिलोंग करता है, कैसा समाज से बिलोंग करता है। समझ के बात को? लेकिन ये भाषा में विकास नहीं है, क्योंकि ये तो बोली ना हो गया जी। कभी कभी बोली भी भाषा का रूप ले लेती है, ये हम आपको बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही उनका एज बढ़ता है, जैसे ही वो बच्चा आगे बढ़ते हैं, वो स्कूल को जाते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो उनके समक्ष, उनके परिवेश में भिन्न भिन्न संप्रदाय से लोग आते हैं, बच्चे पढ़ने को आते हैं, और उन बच्चों से जब वह मिलते हैं तो वह एक्लेमेटाइज करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और जब जानने की कोशिश करते हैं तो देखता है अरे बाबा सबका भाषा तो अलग अलग है, कुछ वो अलग टाइप का बोलता है, कोई ये अलग बोलता है, कोई बोलता है फट गया, कोई बोलता है भांग गया, कोई बोलता है ब्रेक हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वो क्या करते हैं, बोलते हैं, और वो उनसे वो क्या करके अडॉप्ट करके वो बालक जो है अपने आप को विकास करता है। तो ये क्या चीज है, सेकेंड लैंग्वेज वहां देखने को मिलता है। क्योंकि जो बच्चा तो घर पे था, अंगिका भाषा बोल रहा था, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाते हैं तो प्रधानाध्यापक एकदम शुरुआती दौर में
हिंदी से वो एक अच्छा सा श्लोक पढ़ के सुनाते हैं, तो उनसे बच्चे देखते हैं वो क्या भाषा है, वो सेकंड लैंग्वेज हो गया। और यह भाषा जो है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बहुतायत की भाषा है, उसको सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। समझ गए बात को? जब बच्चों की आधार, उनका बच्चों का क्या हुआ, संचार बढ़ गया, एक दूसरे से मिलने जुलने लगा, जगह उनका परिवर्तन हुआ, तो उन पे सेकंड लैंग्वेज खुद ब खुद उनके अंदर में डेवलप होना प्रारंभ हो गया। सुनिए, ये भाषा के विकास के चरण हैं, भाषा के विकास के चरणों में से एक है हमारा सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, जो अपने घर परिवार तक ही सीमित रहे, उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट लैंग्वेज, दैट इज नोन एज नेटिव लैंग्वेज, दैट इज नोन एज मदर टंग लैंग्वेज, दैट इज नोन एज वर्नाकुलर लैंग्वेज, दैट इज नोन एज आर्टिरियल लैंग्वेज, दैट इज नोन एज अबोरिजिनल लैंग्वेज। समझ गए बात को? लेकिन जब बालक क्या हो गए, वह चाइल्ड, वह बेबी जब स्कूल को जाते हैं तो उनके टीचर एक विशेष भाषा का उपयोग करते हैं, और वो विशेष भाषा का उपयोग, जैसे वो मार्केट जाते हैं तो वहां भी वो विशेष भाषा का उपयोग करते हैं, तो उनका फील्ड, उनका क्षेत्र आगे बढ़ा, तो उनकी लैंग्वेज में भी प्रोन्नति हुई, और वो पाते हैं कि अरे बाबा ये तो सेकंड लैंग्वेज है। ये क्या है? सेकंड लैंग्वेज है। याद रखिएगा कि कभी कभी मदर टंग भी सेकंड लैंग्वेज की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि शहर के बच्चे हिंदी बोलते हैं और वो स्कूल भी गए, बोर्ड स्कूल पढ़ने, वहां भी हिंदी बोलते हैं, तो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि मदर टंग एंड द सेकंड लैंग्वेज बोथ आर द सेम। इसको हम लोग ऑक्सिलरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी लैंग्वेज भी कहते हैं, सहायक भाषा भी कहते हैं। और ये हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज भी हो सकता है कि ये हमारा वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय, है ना, ये हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे डोमिनेंट लैंग्वेज भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? डोमिनेंट लैंग्वेज, है ना। हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, परिवेश में रहते हैं, तो वो सेकंड भाषा के रूप में हम लोग डोमिनेंट लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा शॉर्ट से समझिए बात को। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि भाषा में क्या हुआ, विकास हुआ। शुरुआती दौर में बच्चे गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? मुझे मिर्ची लगी मैं क्या करूं, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, नैना लड़ा रहा था, तो ये गाना गाते। क्या बच्चा वो जो शब्द बोले, क्या उनको उनके बारे में, उस शब्द के बारे में ज्यादा नॉलेज है? नहीं है। मैं रास्ते से जा रहा था, झाल मुड़ी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये क्या है? वो बच्चों में वो विकास नहीं है। उन्होंने वो चीज सुना, वो चीज बोल दिया, ये उनकी क्या है? ये विकास नहीं है। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा होता है और जब गलत जगह पे गलत गाना नहीं गाता है, जानता है कि हमको यहाँ पे लात जूता लग सकता है, अब वो बच्चा जानता है कि नैना लड़ाने वाला चीज क्या चीज होता है ना। वो नैना लड़ी तो मैं क्या करूं, वो सब समझ रहा है। जब वो भाषा जब समझ गया तो वही तो हमारा क्या है, ये भाषा का विकास हो गया, भाषा का विकास हो गया। समझ रहे बात को? जाड़े में बलमा प्यारा लगे, कैसा सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, ये गाना वो बच्चा को थोड़ी पता, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे क्या चीज है, नहीं समझता। बालक जब बड़ा हो जाते हैं तब जानते हैं कि सरकाए लो खटिया और जाड़ा लगे मतलब क्या होता है। ये भाषा में विकास है। सिर्फ बोल दिए, रटा रटा बात अगर हम बोल दिए, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, कुछ बच्चा समझ नहीं रहा है, लेकिन आप उसको रटा दिए, रट गया, ये भाषा की विकास नहीं है, ये प्रायर चरण है उनके, ये फर्स्ट स्टेप है बच्चों की। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा होता है तब जानता है, ओ जॉनी जॉनी यस पापा, समझ गया कि आई एक्सेप्ट दैट सिचुएशंस, है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दे हैव नो एनी आइडिया अबाउट दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। लेकिन आफ्टर दैट वो जानते हैं कि ट्विंकल स्टार क्या है। जब बच्चा और उनमें विकास होता है तो गलत जगह पे भी ट्विंकल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, जानते हैं कि बगल के जो है वो पापा हैं उनके, कूट देगा पकड़ के, वो विकास हो गया।
तो सही जगह पे सही शब्दों का इस्तेमाल करना भाषा की ये विकास है। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में ये विकास होती है, डेवलपमेंट इन द लैंग्वेज होता है। बात समझ में आ गया यहाँ पे? बात समझ में आ गया यहाँ पे? अब बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज क्या है। तो फॉरेन लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अनदर कंट्री, है ना। ये फॉरेन लैंग्वेज क्या है, जिनका इंडिजिनियस फ्लेवर एकदम विदेशी हो, उसको कहेंगे हम लोग फॉरेन लैंग्वेज। बात समझ में आया आपको? इसको लिखेंगे ओरिजिनेटेड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अनदर कंट्री, ठीक है। ये अगर दूसरे देश से उसकी उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग फॉरेन लैंग्वेज। क्या कहते हैं उसको? फॉरेन लैंग्वेज। और वैसा भाषा जिसकी खूबसूरती, जिसका स्वाद, जिसका खुशबू कैसा हो, विदेशी हो, उसको हम लोग कहते हैं इंडिजिनियस टू अनदर कंट्री। क्या कहेंगे उसको? इंडिजिनियस टू अनदर कंट्री। अब ध्यान से देखिए कि वहीं पे हम बोलते थे कि हेगे माई केता सुनर जो है तो लड़की छे, तो वो क्या हो गया, ये फर्स्ट लैंग्वेज है, वहीं पे उसमें विकास हो गया। बोलेगा कि मम्मी ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, देखिए विकास हो गया। तीसरा चरण में देखते हैं कि वहीं पे कहता है हाय यू ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ आई यू वंडर व्हाट यू फाइंड इन द स्टार, लाइक मतलब उसमें हम कमेंट कर रहे हैं व्हाट ब्यूटीफुल हेयर और योर स्काउट। अब कहता है बाप रे कौन है? कहता ओह माय गॉड। बोलेगा हो माय डार्लिंग। बोलेगा ये क्या है? बोलेगा दिस इज द इंडिजिनियस फ्लेवर कमिंग फ्रॉम द ब्रिटेनिया। समझ में आया? समझ में आया? यही चीज है फॉरेन लैंग्वेज। आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। बात समझ में आ गया ना? तो हमको लगता है कि आप तीनों के बीच में अंतर जान गए होंगे। लैंग्वेज मतलब लर्निंग और एक्विजिशन में भी अंतर क्या होता है वो भी जान गए होंगे। लैंग्वेज और डायलेक्ट्स के बीच में अंतर क्या होता है वो भी जान गए होंगे। एक बार सबको दोहरा लेते हैं। लर्निंग क्या है? जिसको सीखने के कुछ चरण होते हैं, जिनको सीखने के कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, जिनको सीखने के कुछ सिंटैक्स फॉलो करते हैं, उसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के लिए किसी लोग की जरूरत होती है, किसी जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं उनका जरूरत होता है ना। लेकिन एक्विजिशन के लिए कोई जरूरत नहीं है। गुलगुलिया का भी बच्चा भाषा बोलते हैं, वो उनका अपना भाषा होता है। तो वो क्या है? वो बोली है, और उसको बोली के लिए अर्जन खुद ब खुद कर रहे हैं। बच्चा को आप रख दीजिए तो वो अगर रख दीजिएगा उनको इंग्लैंड में, तो उनको थोड़ी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, वो अंग्रेजी ऐसे सीख जाएंगे। उनको रख दीजिए भालावासी बंगला में, वो मिष्टी लैंग्वेज खूब बोलेगा, एकदम तड़ातड़ी सब कुछ सीख जाएगा। वो क्या है? वो बोली है, वो सीख जाते हैं। कैसे? खुद ब खुद। वैसी भाषा जो खुद ब खुद रहन सहन उस परिवेश में रहने से जो सीख जाए उसी को हम लोग एक्विजिशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये सीटेट में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को इस जगह से मिला गया है। लैंग्वेज क्या है आप समझ गए, बोली क्या है समझ गए। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? मम्मी के संपर्क में रह के मम्मी की भाषा सीख जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मम्मी वाला भाषा, मतलब मदर टंग लैंग्वेज। हम उस परिवेश में रहते हैं, उस संपर्क में उनके रहते हैं, जिसके वजह से हम उनको क्या कहते हैं? आर्टेरियन लैंग्वेज कहते हैं, अबोरिजिन लैंग्वेज कहते हैं। समझ गए बात पे? अब वही भाषा अगर उस क्षेत्र में बोला जाता है तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज है। हमने बताया कि सेकेंड लैंग्वेज क्या है? जब बच्चों की प्लेस, बच्चों का क्षेत्र, बच्चों का गमन का दायरा बढ़ जाए। बच्चा सबसे पहले घर पे कर रहा था, रो रहा था, खेल रहा था, है ना, लेकिन बच्चों में उनको स्कूल भेजा जाने लगा। अब वहाँ पे भिन्न भिन्न संप्रदाय, जाति धर्म के लोग आने लगे, मजहब के लोग आने लगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलने जाने वाले बच्चे लोग आने लगे। अब देखता है अरे बाबा ये क्या हो रहा है, सब बच्चा अलग अलग बोल रहा है। उनमें के बीच में वो एडेप्टेशन करते हैं और अंगीकरण करके उन भाषा को भी उसमें स्थापित करते हैं। देखते हैं हमारे गुरुजी आते हैं, एकदम बहुत बढ़िया प्रवचन बोलते हैं, शुद्ध एकदम हिंदी के साथ बोलते हैं। वो भाषा सेकेंड लैंग्वेज हो गई। सेकेंड लैंग्वेज को हम लोग एक्सिलरी लैंग्वेज इसलिए कहते हैं चूंकि यह जो है इसकी सहायता से इसमें क्या होती है? विकास। इसी भाषा का यहाँ पे विकास होता है। समझ गए? शहर चला गया, वहां पे देखता, पहले बोलता था भंगला फुटला कपड़ा, अब वहां जाता बोलता है फटा चीटा कपड़ा। ये क्या है? भंगला फुटला कपड़ा की फर्स्ट लैंग्वेज। फटा हुआ कपड़ा ये क्या? ये सेकंड लैंग्वेज है। ब्रोकन
ब्रोकन क्लॉथ्स, ब्रोकन अटायर, व्हाट इज दिस? दिस इज फॉरेन लैंग्वेज। ये क्या है? ये हमारा विदेशी भाषा है। समझ में आ गया ये सारा चीज? हमको लगता है कि आपको अच्छा से समझ गया है, और अगर अच्छा से समझ गया है तो हमारा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये चीज उनके तक पहुंचे और उनको भी कभी कठिनाई नहीं हो। झारखंड टेट, बिहार टेट, सी टेट, रीट, केवीएस, इन सारे एग्जाम में इनसे बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप डीएलएड के एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें भी डिस्क्रिप्टिव, इनसे पॉइंट पॉइंट बना के आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ेंगे तो वहां आपको हम इनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप उनको देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे, आपके कमेंट से मोटिवेट हो जाएंगे, और फिर इससे अच्छे अच्छे वीडियोस का आपके बीच में हम लाएंगे, और आपको जो है हम क्या करेंगे तो आपको हम प्रॉफिट दे देंगे। और वो प्रॉफिट, छोटा सा स्वार्थ यही है कि लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपके मोटिवेशन, इसी मोटिवेशन के तहत रह के हम जो है और भी अच्छे अच्छे चीज को लेते आएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे अपने वीडियोस को, यहीं पे अपने क्लास को रोकते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।